हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत से कमेंट मिले और बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेज मिलते हैं कि सर कोई वीडियो बनाइए हेयर लॉस के लिए। जैसे बहुत ज़्यादा हमारे बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं। दोस्तों, ये लड़के लड़कियों सभी की समस्याएं हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तेल बनाने का तरीका बताऊंगा जिससे आपकी हेयर फॉल की समस्या 100% समाप्त हो जाएगी। और अगर फिलहाल के ही हेयर लॉस हैं दोस्तों, अगर फिलहाल ही आपके कुछ बाल झड़ भी गए हैं, मतलब कहीं से आपकी जैसे यहाँ से हेयर लाइन खुलने लगी है, तो उसमें भी दोस्तों ये पूरी तरीके से काम करेगा और आपके दोबारा बाल लाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों, मार्केट पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल आते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। ब्यूटी और हेल्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। अरबों डॉलर का व्यवसाय होता है इन सब चीज़ों पे और लोग इनको यूज भी बहुत करते हैं। कभी वाव का आ जाता है, ओनियन और ब्लैक सीड आप देखते होंगे, हेयर ऑयल आता है, उसका ओनियन शैम्पू आता है। तो बहुत सारे ऐसे शैम्पू, बहुत सारी ऐसी कंपनियां बहुत सारी बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपको देसी उपाय बता रहा हूं, ये उनसे बहुत ही ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा असरकारक है। और दोस्तों, इसको मैंने कई बार ट्राई किया है, मैंने खुद भी इसको आजमाया है। मेरे बाल यहाँ से हेयर लाइन काफ़ी ज़्यादा खुलने लगी थी और बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, बाल झड़ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था, आज के करीब 1 साल पहले की बात है, कि मेरे बाल साल भर के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा झड़ जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत ही जल्दी मुझे रिजल्ट मिला। बहुत ही, अब बाल मेरे बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। नहीं, मुझे लग रहा था कि पूरी तरीके से हेयर लाइन मेरी खुलने वाली है और बाल यहाँ से जाने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं बता दूं कि आपको ये इस तेल को कैसे तैयार करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। ये पूरा तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको लेना है 200 ml। आप मात्रा कम करके भी बना सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए कि हमें कितना इस्तेमाल करना है या आप कितना इसको तैयार करके देखना चाहते हैं। तो आप उस हिसाब से इसको तैयार करिए कि जैसे आप 100 ml तेल लेना है और चाहे तो आप 200 ml ले लीजिए। तो उसी हिसाब से, उसी अनुपात से आप इसको तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको लेना है इसमें 200 ml कोकोनट ऑयल। जी हाँ दोस्तों, गरी का तेल जो कोकोनट ऑयल होता है उसे ले लेना है। जैसे मार्केट में पैराशूट का मिल जाता है, तो आप पैराशूट के ले लीजिए 200 ml। और दोस्तों, आपको इसमें लेना है 2 प्याज, ओनियन। और प्याज ऐसे लेना है जो जैसे पुराने, जो नई प्याज आती है मार्केट में, उसे नहीं लेना। रेड कलर के लेना है, लाल कलर के, और थोड़ा सा पुराना प्याज जो होता है तो उसे लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सूख गया हो, खाने लायक ना हो, खाने लायक ही हो, लेकिन नया नहीं, पुराना प्याज लेना है। और दोस्तों, मीडियम साइज के आप ले लीजिए। और दोस्तों, इसके साथ आपको लेना है मेथी, और मेथी आपको दोस्तों इसमें लेना है 50 ग्राम। और अभी इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और लगेंगे, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको प्याज को बारीक कद्दूकस कर लेना है। जैसे लौकी को हम कद्दूकस करते हैं, उसी प्रकार से कद्दूकस कर लेना है प्याज को। और दोस्तों, आपको किसी लोहे की कढ़ाई पे, जैसे आप देख लिए इधर, लोहे की कढ़ाई पे आपको इस तेल को डाल के हल्का गर्म करना है। और ये जो कद्दूकस प्याज है, इसको भी आपको उसमें डाल देना है। और दोस्तों, आपको 50 ग्राम जो मेथी दाना आपने लिया है, उसके साथ साथ आपको 50 ग्राम ही कलौंजी ले लेना है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जनरल स्टोर में, किराना की दुकानों पे आसानी से मिल जाती है। अचार जैसे बनते हैं उनमें प्रयोग की जाती है, बहुत ही अच्छी औषधि होती है। तो आप कलौंजी देख सकते हैं, आप उसको 50 ग्राम ले लीजिए। अब दोस्तों, उसको हल्की आंच पे पकने दीजिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। और इन दोनों को थोड़ा सा दरदरा कूट लीजिए और उसी में डाल दीजिए। अब डालने के बाद दोस्तों, बिल्कुल हल्की आंच में इसको अच्छी तरीके से पकाना है ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। जब आप इनका कलर चेंज हो जाए तो उस तेल को उसी कढ़ाई पे ढक कर रख देना है
और 1 दिन बाद फिर आपको उसको उसी प्रकार से गैस पे चढ़ा देना है और पकाना है। और धीरे धीरे इतना पकाना है कि वो जितनी भी ये प्याज है और ये जो मिश्रण है मेथी और कलौंजी का, ये पूरी तरीके से जल जाए। दोस्तों इसमें एक छोटा पैकेट जो आता है कॉफ़ी का, नेस्कैफे का जैसे आता है, तो आपको लेकर इसी में डाल देना है सबसे लास्ट में, और इसको किसी कॉटन के कपड़े से छान के रख लेना है। और दोस्तों इसको किसी कांच के जार में या कांच की शीशी में इसको आप कॉटन के कपड़े से छान के रख लीजिए। आप इसको कम से कम 24 घंटे तक रहने दीजिए। तो इसमें कुछ कण होते हैं, वैसे वो नुकसानदायक नहीं रहते, उन्हीं दवाओं के वो जो मिलाया गया है मिश्रण रह जाते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, आपको नहाने से पहले, आपको नहाने के 1 घंटे पहले आप इसको इस्तेमाल करिए। बालों की जड़ों पर कॉटन की सहायता से उस तेल को लगाना है, बालों की जड़ों पर। जी हाँ दोस्तों, बालों की जड़ों पर आपको कॉटन की सहायता से उसको लगा लेना है। और लगा के दोस्तों कम से कम 1 घंटा तो लगा ही रहने देना चाहिए, नहीं तो 2 घंटे का टाइम हो अगर आपके पास तो बहुत ही अच्छा है। उसको आपको लगा लेना है जड़ों पर। और दोस्तों शैम्पू किसी नेचुरल शैम्पू से, जिस शैम्पू में सल्फेट ना हो, खासकर आप ध्यान दिया करिए जब भी कोई शैम्पू है या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें तो उसमें देख लेना उसमें सल्फेट है कि नहीं। तो आप कोई भी हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करिए, उससे आप धो लीजिए। बस दोस्तों ये प्रोसेस आपको हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन करना है। डेली आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3-4 दिन तो करना है। अगर ना कर पाए तो 2 दिन तो आप हफ्ते में जरूर करिए। दोस्तों आप देखेंगे कि मेरे बाल पूरी तरीके से झड़ना बंद हो गए हैं, बाल मजबूत होने लगे हैं, जो हेयर लाइन खुल रही थी वो धीरे धीरे भरने लगी है बालों से। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी ऐसे चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ओनियन शैम्पू, ओनियन हेयर ऑयल, ब्लैक सीड हेयर ऑयल, ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इससे पूरी तरीके से लाभ हो जाएगा, पूरी तरीके से फायदा हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। सामने घंटी का निशान है, उसे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।